जय श्री राम बच्चों। जैसा कि हमने पिछली क्लास के अंदर 11th केमिस्ट्री का चैप्टर इक्विलिब्रियम पढ़ा था और हमने बेसिक देखा था इक्विलिब्रियम का, बिल्कुल ही केसी निकालना सीखा था, केपी निकालना सीखा था, केसी और केपी में क्या रिलेशन है ये सीखे थे। तो आज आगे बढ़ाते हुए हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, चाहे केसी या केपी कुछ भी, और एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एप्लीकेशन ऑफ केसी 3 है, उसमें जो तीसरी एप्लीकेशन है उसी में सारे न्यूमेरिकल्स होंगे तुम्हारे पास। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केसी बहुत आसान आसान सी है। तो स्टार्ट कर रहे हैं भाई, सुनो ध्यान से। हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हम एग्जांपल से लेके चलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही फेमस एग्जांपल है, रिएक्शन N2 जमा 3H2 देता है 2 अमोनिया और हीट। शायद तुम्हें पता हो इसे हैबर्स प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू अमोनिया बनाई जाती है, हैबर्स प्रोसेस कहते हैं, ठीक है जी। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है केसी का? पहला कैरेक्टरिस्टिक केसी का यह है कि मान लिया जाए मैं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा भाई प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर तुम किसी भी रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे, कि तुमने अमोनिया में हीट दी और उससे N2 और H2 बनना शुरू हो गया, अगर तुम किसी भी रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे तो केसी क्या हो जाएगा जी? केसी इनवर्स हो जाएगा। और ऐसा क्यों हुआ मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बदल गया। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक यही है कि रिएक्शन रिवर्स केसी इनवर्स, न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर। रिएक्शन को अगर उल्टा कर दो तो केसी इनवर्स हो जाएगा। पहला कैरेक्टरिस्टिक है केसी का। देखो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मैं लास्ट क्लास में पढ़ा के गया हूं कि केसी सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये तो तुम्हें याद हो ही गया। अब जो कर रहे हैं हम उसको ध्यान से सुनते रहो। तो आज का हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स कर देता हूं तो केसी इनवर्स हो जाता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मान लिया जाए एक रिएक्शन है कि उसमें ए से 2B बन रहा है, ठीक है जी, ऐसे मान लेते हैं, और इक्विलिब्रियम में है ये। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अगर तुम किसी भी रिएक्शन को, कोई भी रिएक्शन है, उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, पूरी रिएक्शन को 2 से इंटू कर दोगे, तो केसी जो होगा, जो भी इसका केसी आएगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर इस रिएक्शन का कुछ भी केसी आता है, तुम पूरी रिएक्शन को 2 से इंटू कर देते हो तो केसी का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन भी इसकी ऐसी है, अगर तुम पूरी रिएक्शन को 3 से इंटू कर देते हो तो केसी क्यूब हो जाएगा। किसी भी एक रिएक्शन को करके देख लो ना, जो भी, मान लो जैसे ये रिएक्शन है, अब इस रिएक्शन का जो केसी होगा वो क्या होगा? इस रिएक्शन का केसी होगा b की पावर 2 a। मैं पूरी रिएक्शन को 2 से इंटू कर देता हूं, क्या बनता है? 2a गिव्स 4b। अब क्या होगा केसी? b की पावर 4 a की पावर 2। तो बताने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू इस वैल्यू का क्या है? स्क्वायर है। तो अगर तुम रिएक्शन को 2 से इंटू कर दो तो केसी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। रिएक्शन को 3 से इंटू करोगे तो क्या होगा? केसी क्या होगा? क्यूब हो जाएगा। अब तुमने क्या करा? रिएक्शन को, पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड करते के साथ ही क्या होगा? केसी क्या हो जाएगा? वो रूट हो जाएगा। सब पे न्यूमेरिकल है, सब पे न्यूमेरिकल है, सीबीएसई में कम है, एंट्रेंस में ज्यादा न्यूमेरिकल होते हैं इसके। इस कैरेक्टरिस्टिक 2-3 कैरेक्टरिस्टिक मिला देंगे, जैसे एक न्यूमेरिकल कराऊंगा अभी मैं। या केसी को अगर तुमने डिवाइड बाय 3 कर दिया, रिएक्शन को डिवाइड बाय 3 कर दिया, तो केसी क्यूब रूट हो जाएगा। बड़ा सिंपल सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक है। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या बताया मैंने? रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो केसी इनवर्स हो जाएगा। रिएक्शन को 2 से इंटू करोगे केसी स्क्वायर हो जाएगा। रिएक्शन को 3 से इंटू करोगे केसी, केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, केपी भी हो सकता है। रिएक्शन को 3 से इंटू करो तो केसी क्या होगा? क्यूब हो जाएगा। रिएक्शन को 2 से डिवाइड करो तो क्या होगा? रूट हो जाएगा।
और रिएक्शन को अगर 3 से डिवाइड कर दो क्यूब रूट हो जाएगा। अब जो आखिरी रिएक्शन है, ये शायद जो बच्चे 12th में इस समय उन्होंने अगर पी ब्लॉक पढ़ा हो तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ये इसकी एप्लीकेशन दे रखी है, सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर इसकी एप्लीकेशन दे रखी है। ध्यान से देखो, बड़ी बढ़िया सी चीज है आसान, ठीक है, लेकिन यूजफुल है। देखो कह रहे मान लिया जाए एक रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल A जमा 2B देता है C, एक रिएक्शन, और ये रिएक्शन जो है ये ओवरऑल रिएक्शन है। ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में A और B मिलके फॉर एग्जांपल क्या बनाते हैं, पहले स्टेप में A और B मिलके AB बनाते हैं, और सेकंड स्टेप में वो AB दोबारा से B से मिलकर C बनाता है। ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। फिर से सुनो, मान लिया जाए ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। तो कैसे कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अगर एक रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में होती है, अगर एक रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है तो हर स्टेप के केसी को मल्टीप्लाई करते जाओ, ओवरऑल केसी आ जाएगा। मतलब पहली स्टेप की केसी निकालो, उसको मल्टीप्लाई कर दो दूसरी स्टेप के केसी से, तो जो या फिर उसके बाद तीसरी चौथी जो जितने भी स्टेप्स है, तो क्या होगा, ओवरऑल केसी आ जाएगा। नहीं तो करके देख लो, कितनी आसान सी चीज है। इसको तुम जब करोगे तो ये प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, और यहां ये प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, तो मेरे हिसाब से AB और AB तो कट ही जाएगा। तो ये 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स है केसी के। मैं एक न्यूमेरिकल करा दूं उसके ऊपर तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन हो जाएगा। तुम्हें क्या करना है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी तरह से नोट रखने हैं दिमाग में। मैं फिर से बता दूं, सीबीएसई में इनके ऊपर क्वेश्चंस कम है, एंट्रेंस में इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। सीबीएसई में एप्लीकेशन ऑफ केसी के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, ठीक है भाई। एक न्यूमेरिकल कराऊं, देखो लो बच्चों, एक न्यूमेरिकल देखो, ये इसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला दिया गया। कह रहे हैं N2 जमा 3H2 देता है 2 अमोनिया, इस रिएक्शन का Kp जो है वो 49 है, तो बताओ इस रिएक्शन का Kp कितना होगा। अब जरा एक बार ध्यान से देखो इसमें क्या करा गया। जो गिवन रिएक्शन है और जो हमसे पूछी गई रिएक्शन है, दोनों में क्या अंतर है, रिवर्स करा हुआ, इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, और ध्यान से देखो डिवाइड बाय 2 भी कर दिया है। तो अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिखता हूं तो बनता है मेरा 2 अमोनिया N2 जमा 3H2, तो जो यहां पर Kp 49 है तो मेरा जो नया Kp हो जाएगा वो 1/49 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड भी कर देता हूं, तो जैसे ही इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड करता हूं ये वाली रिएक्शन बन जाएगी। और क्या बताया हुआ है कि अगर रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दी जाए तो जो भी Kp Kc होगा उसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो नया इस रिएक्शन का जो आएगा वो आएगा 1/7। सिंपल सा क्वेश्चन था। दो मैंने पहले बताया था कि 2-2 3-3 कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला के क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, वो इसमें बना दिया गया था। तो ये हमारे क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केसी। अब अगली चीज है एप्लीकेशन ऑफ केसी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केसी में बार बार कह रहा हूं कि ये सीबीएसई में ज्यादा नहीं आता, एंट्रेंस में आता था, लेकिन जो एप्लीकेशन ऑफ केसी है वो इक्वल इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एज वेल एज एंट्रेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ केसी। तो भाई एप्लीकेशन ऑफ केसी पढ़ रहे हैं, 3 एप्लीकेशन है, तीनों की तीनों जबरदस्त है। पहली दूसरी से 1-2 न्यूमेरिकल कम ही आ सकता है, लेकिन तीसरी तो भाई तुम्हें पता ही है बहुत बढ़िया वाली है। तो ध्यान से सुनो, एप्लीकेशन ऑफ केसी। तो पहली एप्लीकेशन क्या है, with the help of the value of the Kc, with the help of the value of Kc, we can predict extent of the reaction। अब ये extent of reaction क्या है, कह रहे हैं कि अगर मेरे पास Kc की वैल्यू पता हो तो मैं extent of reaction निकाल सकता हूं। क्या मतलब ये है, जैसे मान लिया जाए मैं कह रहा हूं एक रिएक्शन था, उसका जो Kc था ना वो काफी कम था। अब जो Kc काफी कम, वैल्यू काफी कम आई थी, तो सोचो Kc होता क्या है, Kc होता है प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन का रेशियो। तो लगाओ थोड़ा सा मैथ्स, अगर Kc की वैल्यू कम आ रही है तो इसका एक मतलब है क्या, प्रोडक्ट कम होंगे रिएक्टेंट ज्यादा होंगे। भाई मैथ्स यही कहती ना मेरी, कि अगर
डिनोमिनेटर ज्यादा हो तभी भैया वैल्यू कम आती है। तो केसी की वैल्यू कम आने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो क्या है, ध्यान से सुनो, जो तुमने लास्ट क्लास में सुना था उसको दोबारा से रिपीट करते हैं। क्या हुआ था, हमने कहा था एट टाइम जीरो, जब जीरो समय है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, उस समय क्या है, प्रोडक्ट कितने हैं, है ही नहीं जी, प्रोडक्ट तो बने नहीं। रिएक्टेंट कितने जी, सारे रिएक्टेंट ही है। 100% रिएक्टेंट, प्रोडक्ट 0% है, ठीक है। अब तुमने क्या करना शुरू करा, रिएक्शन स्टार्ट करी। जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो क्या हुआ, प्रोडक्ट रिएक्टेंट कम होते चले गए, प्रोडक्ट बढ़ते चले गए। रिएक्टेंट कम, प्रोडक्ट, यही हुआ ना, रिएक्टेंट कम होते गए, प्रोडक्ट बढ़ते लगे। अब जब रिएक्टेंट कम होते गए, प्रोडक्ट बढ़ते चले गए, तो क्या हुआ, थोड़ी सी देर बाद जाके ही इक्विलिब्रियम आ गया। थोड़ी सी देर बाद जाते ही इक्विलिब्रियम आ गया। अब इक्विलिब्रियम जाते ही रिएक्शन रुक गया, रिएक्शन तो रुकता है ही नहीं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था, इक्विलिब्रियम हमेशा डायनेमिक होता है, इक्विलिब्रियम कभी स्टैटिक हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यह है कि अब जितनी स्पीड से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, उतनी स्पीड से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब यही है, फॉरवर्ड प्रोसेस और बैकवर्ड प्रोसेस की स्पीड बराबर हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ये रिएक्टेंट थे ज्यादा, प्रोडक्ट थे कम, रिएक्शन आ गया किसमें, इक्विलिब्रियम में। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया तो मैंने इसका केसी निकाला, केसी निकाले तो क्या हुआ, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट जब रखा, छोटा अपॉन में बड़ा जब रखा, तो केसी की वैल्यू कम आ गई। तो केसी की वैल्यू कम आने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट ज्यादा है। तो मतलब क्या है, मतलब ये है रिएक्शन का एक्सटेंट बहुत कम था। एक्सटेंट मतलब कम था, मतलब रिएक्शन स्टार्ट होते ही इक्विलिब्रियम में चला गया, प्रोडक्ट ढंग से बन ही नहीं पाए, थोड़े से ही बने थे, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चला गया। अगर यही वैल्यू केसी की, यही वैल्यू केसी की अगर मान लो ज्यादा आ रही होती तो क्या होता हमारा, हम क्या कहते हैं, हम अकॉर्डिंग टू मैथ्स कहते थे कि प्रोडक्ट ज्यादा है भैया, रिएक्टेंट कम है। अगर केसी की वैल्यू ज्यादा है तो हम क्या कहते हैं, भाई मैथ्स के हिसाब से रिएक्टेंट कम होगा, प्रोडक्ट ज्यादा, तभी तो ऐसा हुआ होगा कि केसी ज्यादा होगा, यही, और तो कोई चीज है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वही, फिर से सुनो, टाइम जीरो पे प्रोडक्ट कितने थे, जीरो थे, रिएक्टेंट कितने थे, 100% थे। रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ, रिएक्टेंट कम होते गए, प्रोडक्ट बढ़ते गए, रिएक्टेंट कम होते गए, प्रोडक्ट बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, रिएक्टेंट कम होते जा रहे हैं। और जब बिल्कुल अबाउट टू फिनिश था, बिल्कुल खत्म ही होने वाला था, तभी इक्विलिब्रियम बन गया। इक्विलिब्रियम बनते ही सब कुछ रुक गया, नहीं, इक्विलिब्रियम बनते ही क्या हुआ, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की स्पीड बराबर हो गई, दोनों स्पीड सेम हो गई, फॉरवर्ड प्रोसेस बैकवर्ड प्रोसेस की स्पीड सेम हो गई। अब उस समय क्या हुआ, क्या बोला मैंने, रिएक्टेंट बहुत कम बचा है, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है। उस समय जब मैंने प्रोडक्ट अपन में रिएक्टेंट निकाला तो केसी की वैल्यू ज्यादा आई, क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा थे। तो केसी की वैल्यू ज्यादा आना किस बात का इंडिकेटर है, इसका मतलब यह है कि रिएक्शन का एक्सटेंट ज्यादा है। मतलब रिएक्शन जब अबाउट टू फिनिश था, बिल्कुल खत्म होने वाला था, तब जाके इसमें क्या हुआ, इक्विलिब्रियम बना है। तो केसी की वैल्यू से मैं बता सकता हूं, केसी की वैल्यू ज्यादा है या कम है, इससे मैं बता सकता हूं, इससे मैं इंडिकेट कर सकता हूं कि भैया रिएक्शन का एक्सटेंट कैसा है। ठीक है जी, समझ में आ गया, कोई बात नहीं। मगर मेन बात क्या है, कम क्या होता है, ज्यादा क्या होता है, मैं किसको कम बोलूं, किसको ज्यादा बोलूं। अब मेरे लिए तो भैया केमिस्ट्री में तुम देख ही रहे हो, जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो हमारे रेडियस कितने कम आते थे, उतनी वैल्यू कम, वो पिकोमीटर्स में चले जाते थे, पिको वैल्यू वाली रखें, केसी वैल्यू अगर 10⁻12 चले तब उसे कम बोलना। किसको मैं कम बोलूं, माइक्रो को बोलूं कम, मिली को बोलूं, किसको कम बोलना। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स है। स्टैंडर्ड फिक्स क्या है, अगर 10⁻³ से वैल्यू कम है तो कम है, अगर केसी की वैल्यू 10⁻³ से भी कम है तो फिर कहना कि हाँ ये कम हो गई, एक्सटेंट कम है। और अगर 10⁻3 से ज्यादा है तो हम कहेंगे हाँ ये वैल्यू अब ज्यादा हो गई है। इसके बीच में वैल्यू है, -3 से +3 के बीच में वैल्यू है, तो हम कहेंगे हाँ ये जो वैल्यू है, मतलब ये जो केसी है ये मीडियोकर केसी है, मतलब रिएक्शन जब अबाउट टू मिड था तब इक्विलिब्रियम बना है। -3 से भी कम आ गया तो हम कहेंगे शुरुआत में ही बन गया, +3 से ज्यादा आ गया हम कहेंगे एंड में बना है, दोनों के बीच में हम कहेंगे लगभग मिड में बना है। तो पहली एप्लीकेशन है, विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ केसी वी कैन प्रिडिक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी। सेकंड एप्लीकेशन, अब सेकंड एप्लीकेशन क्या है, सेकंड एप्लीकेशन है विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ केसी वी कैन प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। मतलब ध्यान सुनो, देखो जी, तुमने क्या सुना हुआ है, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के रेशियो को क्या कहते हैं। ये सुनते ही सारे बच्चे जोश में आते, कहते केसी कहते हैं, केसी कहते हैं। प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के रेशियो को क्यूसी कहते हैं।
मैं बार बार चिल्लाए जा रहा हूं, रिवाइंड करके देख लेना कि प्रोडक्ट अपन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम अगर हो तो केसी कहते हैं। इक्विलिब्रियम मेंशन है, इक्विलिब्रियम के समय इस वैल्यू को केसी कहेंगे। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है या मुझे पता ही नहीं है इक्विलिब्रियम है या नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, मैंने तो ऐसे ही रिएक्शन के किसी भी समय पे क्या कर दिया, निकाल दिया प्रोडक्ट में रिएक्टेंट, मैंने बोला ये तो जी वैल्यू आई है, इसको मैं क्या बोलूं, मैं कहूंगा जी क्यूसी बोल लो, मुझे नहीं पता इक्विलिब्रियम है या नहीं है, वैल्यू को क्यूसी बोलते हैं। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब अगर मेरे पास केसी की वैल्यू है तो मैं डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन प्रेडिक्ट कर सकता हूं। कैसे? ध्यान से सुनो, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक रिएक्शन है जिसमें ए से बी बन रहा है, मान लो एक रिएक्शन है जिसमें ए से बी बन रहा है, ठीक है, और मैंने गूगल करके देख लिया इस रिएक्शन का जो केसी आता है वो 10 आता है। अब मुझे पता है कि अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस लूं, गूगल पे लिखा हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस लोगे तो इस रिएक्शन का केसी 10 आता है। मैं बड़ा खुश, मैं कहा भाई साहब अब तो हम तोप चला देंगे, रिएक्शन का केसी 10 आता है, ठीक है भाई। अब तुम भी देखना, किताबें छांटो, हेल्प बुक छांटो, इधर उधर से गूगल फूगल करो, तुम्हें शायद रिएक्शंस के टेम्परेचर पे कोई पर्टिकुलर रिएक्शन का केसी पता लग जाए। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स में वो जगह पे केसी पता लग जाएगा कि इसका केसी है, उसका केसी है, उसका केसी है, उसका केसी है। मगर उस रिएक्शन को 10 बार ही पढ़ो, उस क्वेश्चन को 100 बार ही पढ़ो, उसमें देखो उसमें क्या लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम जब आएगा तो केसी इतना होगा। इक्विलिब्रियम कब आएगा ये नहीं पता, कब आएगा, कितने समय बाद आएगा, रिएक्शन स्टार्ट होकर 2 मिनट बाद आएगा, 2 दिन बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा, ये नहीं पता। वो कहते हैं जब भी आएगा तो केसी इतना होगा, कब आएगा भाई नहीं पता। ये तो तुम्हें पता ही होगा, ये तो हम सब केमिकल काइनेटिक्स से पढ़ेंगे 12th क्लास में। ये बोल रहे हैं अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो इतना केसी होगा, कब आएगा ये नहीं पता है। अब मैंने ए से बी तक जाने के लिए केसी 10 मेरे को पता लगा 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब मैंने क्या करा, एक बीकर लिया और एक बीकर लेने के बाद मैंने क्या करा, उसके अंदर ए डाल के बैठ गया कि भैया अब आएगा, अब इक्विलिब्रियम बनेगा, और जब इक्विलिब्रियम बनेगा तो केसी कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है जी, अब मुझे पता ही नहीं इक्विलिब्रियम कब बनेगा। अब जब मुझे पता ही नहीं इक्विलिब्रियम कब बनेगा तो मैं क्या करूंगा, 10, 15, 20 मिनट बाद अपनी क्यूरियोसिटी के हिसाब से 10, 15, 20 मिनट बाद अपनी क्यूरियोसिटी के हिसाब से मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं क्या करूंगा भाई, जैसे हर बच्चा करता है कि भाई हुआ या नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ या नहीं हुआ, मैं प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो निकालूंगा। अब मुझे पता तो है नहीं कि इक्विलिब्रियम आया या नहीं आया, तो मैं इस रेशियो को क्यूसी कहना शुरू करूंगा। अब मजे की बात ये सबको बताइए कि जब मैं क्यूसी निकालूंगा तो वैल्यू कितनी आएंगी, 3 वैल्यू हो सकती हैं क्या, या तो वैल्यू 10 आ जाए जो हमने मानी थी, 10 आ जाए, या 10 से ज्यादा आ जाए, या 10 से कम आ जाए, और तो कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती भाई। या जब मैं निकालूंगा या तो 10 आएगी वैल्यू, या 10 से ज्यादा आ जाएगी, या 10 से कम आएगी, और क्या हो सकता है। तो सुनो, ऐसा हो सकता है कि जो तुम क्यूसी निकाल रहे हो वो केसी के बराबर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है जो तुम क्यूसी निकाल रहे हो वो केसी से ज्यादा आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि जो तुम क्यूसी निकाल रहे हो वो केसी से कम आ जाए, और तो कोई मतलब ही नहीं है। और इन तीनों चीजों का अलग अलग मतलब होगा। देखो, अगर क्यूसी केसी के बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जा चुका है, और अगर इक्विलिब्रियम में जा चुका है तो अब डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या है, जितना फॉरवर्ड भाग रहा होगा उतना ही बैकवर्ड भाग रहा होगा। अब दोनों की स्पीड क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है। मगर अगर क्यूसी की वैल्यू ज्यादा आ गई तो क्या होगा, मतलब 10 से ज्यादा आ गई तो क्या होगा। अब अगर क्यूसी की वैल्यू 10 से ज्यादा आ गई तो इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट ज्यादा थे रिएक्टेंट कम थे, तभी तो वैल्यू ज्यादा ही होगी। और अगर प्रोडक्ट ज्यादा थे रिएक्टेंट कम थे तो क्या होगा, रिएक्शन उस तरफ भागेगा जहां पे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सके। फिर से सुनो, अगर क्यूसी की वैल्यू ज्यादा आ गई तो क्या मतलब है, प्रोडक्ट ज्यादा है रिएक्टेंट कम है। और अगर प्रोडक्ट ज्यादा है और रिएक्टेंट कम है तो क्या होगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ भागेगा रिएक्शन, कि भाई प्रोडक्ट ज्यादा है रिएक्टेंट कम है, चलो भाई प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना लो। और जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड भागेगा। फिर सुनो, मान लिया जाए अगर क्यूसी की वैल्यू कम आ गई, अगर क्यूसी की वैल्यू कम आई है तो मतलब क्या है, प्रोडक्ट कम है रिएक्टेंट ज्यादा है। अब प्रोडक्ट कम है रिएक्टेंट ज्यादा है तो क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना क्या कहलाया जाता है, रिएक्शन फॉरवर्ड भागेगा। तो क्या है सेकंड एप्लीकेशन, विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ केसी, केसी की वैल्यू से मैंने पता लगा लिया रिएक्शन बैकवर्ड ज्यादा भाग रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा भागेगा, या
इस समय दोनों बराबर आ चुके हैं। विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ द केसी वी कैन प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। मैंने क्या बताया? विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ केसी वी कैन प्रिडिक्ट एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ केसी वी कैन प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है जी, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल इन टेक्स्ट में है। चलो जी, एनसीईआरटी में टेक्स्ट न्यूमेरिकल है इसके ऊपर। तीसरी एप्लीकेशन, विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ केसी वी कैन फाइंड, नॉट प्रेडिक्ट, वी कैन फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के समय हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बता सकते हैं अगर मुझे केसी की वैल्यू पता हो। कैसे? ध्यान दो। मान लिया जाए तुम्हारे पास एक रिएक्शन है, PCl5 देता है PCl3 और Cl2। तुम्हें बोला गया है कि इस रिएक्शन का जो केसी है वो है 1.2 इंटू 10⁻²। ये बोला गया, ठीक है। और तुम्हें यह कहा गया, यही सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आता है, और तुम्हें यह कहा गया कि जी PCl5 ना स्टार्टिंग में ना 0.1 मोलर लिया है। PCl5 स्टार्टिंग में 0.1 मोलर लिया है, तो बताओ इक्विलिब्रियम में कितना हो जाएगा, इक्विलिब्रियम के समय कितना मोलर पहुंचेगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन सुनो। PCl5 देता है PCl3 Cl2। कहा यह जा रहा है कि केसी जो है वो कितना है, 1.2 इंटू 10⁻² है। अगर स्टार्टिंग में 0.1 मोलर लेकर बैठे हैं तो बताओ इक्विलिब्रियम में PCl5 कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, स्टार्टिंग में 0.1 था, रिएक्शन तो हुआ नहीं था, तो ये 0 थे, प्रोडक्ट 0 थे। एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम इसमें से कुछ निकल गया होगा, तो ये कुछ बन गए होंगे। अब बालक ना ये ना समझ नहीं पाता, वो कहता है ऐसे कैसे हो गया यार, x टूट के x कैसे बन गए। और मैं कहता हूं कैसे नहीं बन गए, जब साफ साफ स्टोइचियोमेट्री दिख रही है कि 1 से 1 और 1 बनता है। 1 मोल PCl5 छूटे तो 1 मोल PCl3 और 1 मोल Cl2 बनता है, तो x मोल से x और x नहीं बनेंगे। वंस मोर, 1 मोल PCl5 से 1 मोल PCl3 और 1 मोल Cl2 बनता है, तो x मोल से x मोल PCl3 और x मोल Cl2 नहीं बनेंगे। बनेंगे जी, ठीक है जी। अब आगे क्या करेंगे, हम केसी लिखेंगे। केसी कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कितनी है x, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कितनी है x, अपोन में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 माइनस x। भाई प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है जी। केसी की वैल्यू कितनी है 1.2 इंटू 10⁻², x² 0.1 माइनस x। क्या करोगे, हल्की फुल्की सी क्वाड्रेटिक बनेगी छोटी मोटी सी, उसे सॉल्व कर लोगे, x आ जाएगा। और अगर x आ गया तो क्या होगा, 0.1 माइनस x क्या है, PCl5 की इक्विलिब्रियम के समय कंसंट्रेशन है। यही तीसरी एप्लीकेशन थी, इसी में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल है। अगर 100 न्यूमेरिकल पूरे हैं तो 95 न्यूमेरिकल इसके ऊपर होंगे। क्या कि विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ केसी वी कैन फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। क्योंकि मैं x निकाल लेता हूं, x मेरा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन निकालने में काम आएगा। ठीक है भाई, ये 3 एप्लीकेशन थी। कौन सी, विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ केसी we can predict extent of reaction, with the help of the value of Kc we can predict direction of the reaction, with the help of the value of Kc we can find concentration of reactant and product at the time of equilibrium। उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा, और इसको 1-2 बार देख लो, आराम से तुम्हें जम जाएगा ये। तो इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अगली क्लास में हम एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे जिनमें ये सब चीजें इस्तेमाल होंगी, और उसके बाद फिर हम एक बहुत ही मेन प्रिंसिपल पढ़ेंगे जिसका नाम है ली चैटलेर प्रिंसिपल। ठीक है भाई, अगर कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम।